हेलो एवरीवन, आज है 30 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बंधन बैंक के बारे में। देखिए, बंधन बैंक का जो शेयर है 260 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली। तकरीबन 12% का ग्रोथ हमें बंधन बैंक में देखने को मिला है। 12% तक ये शेयर उछल गया है आज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बंधन बैंक में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बंधन बैंक तकरीबन 260 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक महीने में 21% का ग्रोथ लेकर बैठा है। अब देखिए, 165 रुपए के आसपास शेयर टूट गया था, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई और उसके बाद अभी बाउंस बैक कर रहा है। काफी ऊपर शेयर पहुंच चुका है पिछले एक हफ्तों के अंदर। पिछले एक महीने की हम बात करें तो भैया देखेंगे कि 56% की गिरावट भी आई है। 625 रुपए तक का हाई हमें देखने को मिला था। गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, कोरोना के चलते और बड़ी गिरावट आई। अब धीरे धीरे बाउंस बैक शेयर कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पिछले 3 साल में बंधन बैंक के शेयर में डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बैंक इतना पुराना नहीं है। 2018 में उसका आईपीओ आया था, तब से लेकर अब तक 730 रुपए के आसपास का इसने हाई बनाया है और 150 रुपए के आसपास का इसने लो बनाया है। और वो लो जस्ट अभी ही बना था, अभी ही वो लो बना था। और देखिए, शेयर में तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर बहुत बड़ी गिरावट आई। अब धीरे धीरे तेजी की तरफ शेयर आगे जरूर बढ़ रहा है। 42,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अगर हम बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ट्रेड है वो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में तो प्रमोटर की होल्डिंग हल्की सी डिक्रीज हुई है। 60.95% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। 13.05% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 2.75% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और सब लोगों ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 445 एफआईएल्स ने यहाँ पर पैसा लगाया है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करेंगे तो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड है, जिनके पास 60.95% की होल्डिंग देखने को मिली है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर यहाँ पर देखिए कौन है, बंधन बैंक में किसने सबसे ज्यादा शेयर खरीदे हैं। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात करें तो भैया एचडीएफसी लिमिटेड, जिनके पास 9.90% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.06% देखने को मिली है। 30% का डिविडेंड पे करा, मतलब 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है बंधन बैंक में। और देखिए 2019 में मतलब पिछले साल ही इन लोगों ने ये डिविडेंड पे किया हुआ है। बंधन बैंक के बारे में अगर हम लेटेस्ट अपडेट में देखें तो देखिए, सिंगापुर की जो एक काफी बड़ी फर्म है उन्होंने बंधन बैंक में बहुत बड़ी होल्डिंग अक्वायर की है। जो अगर हम बात करें तो देखिए, सिंगापुर जीआईसी अफिलिएट कैलेडियम इन्वेस्टमेंट पीटीई हैज रेज्ड स्टेक इन कोलकाता बेस्ड बंधन बैंक। तो देखिए, मार्च क्वार्टर तक उनके पास 3.39% की होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर तक हुआ करती थी। अब वो 3.39 से इंक्रीज होकर 4.49% तक पहुंच गई। तो बहुत बड़ी होल्डिंग इन लोगों ने इंक्रीज की है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द बैंक ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। और ये बैंक ने खुद स्टॉक एक्सचेंज में बताया है कि भैया इतनी बड़ी होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो देखिए, कैलेडियम इन्वेस्टमेंट हैज अफिलिएट टू सिंगापुर सोवरियन वेल्थ फंड नाउ होल्ड 7.20% शेयर इन द बैंक एंड मतलब 7.20 करोड़ शेयर ये बंधन बैंक में ओन करते हैं। एंड बंधन शेयर प्राइस हैज ट्रम्बल 65% अंडर ₹200 a piece फ्रॉम 52 वीक्स हाई। देखिए, बस यहाँ पर यही है कि भैया कितना 200 रुपए तक भी शेयर टूट गया था और काफी बड़ी होल्डिंग इनके पास है। 7.20 करोड़ शेयर्स यहाँ पर ये लोग ओन करते हैं। बंधन बैंक के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए, जो सिचुएशन है टेक्निकल रेटिंग इनकी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। पीई 13.24 है, इंडस्ट्री पीई 26.65 है, बुक वैल्यू 72.16 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.60 है, 30% का डिविडेंड है, 19.61 का ईपीएस है और डिलीवरी 26 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 65% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 32% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। बंधन बैंक जैसे कि आप देखिए, कर्जा इनके पास तकरीबन 43,000 करोड़ है, लेकिन वो उतना बड़ा कर्जा नहीं है, क्योंकि भैया बैंक जो है वो हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफा कर रही है। 730 करोड़ का मुनाफा दिसंबर क्वार्टर में था, 970 करोड़ का मुनाफा सितंबर क्वार्टर में था, जून में 803 करोड़ का मुनाफा और मार्च में 650 करोड़ का मुनाफा,
दिसंबर में 331 करोड़ का मुनाफा। तो प्रॉफिट यहाँ पर है, लॉस कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हम बात करें तो भैया शेयर होल्डिंग भले कम हुई है, लेकिन वही उनको कम करने के लिए बोला गया था। लेकिन आप देखिए एफआईज की होल्डिंग बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड अगर हम कहें तो भैया पहले कम थी, बाद में इंक्रीज हुई, अब वापस से कम हुई है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। बंधन बैंक के बारे में अगर मैं कहूँ तो देखिए शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर आपको भले रिटर्न दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये उतना अच्छा शेयर मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे किसी को चूज करना पड़े तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि भैया मैं दो ही शेयर को चूज करूंगा, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। और अगर आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक आज 1000 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है और आईसीआईसीआई बैंक भी 400 रुपए के आसपास पहुंचने की तैयारी में है। तो देखिए मैं इन दो अच्छे स्टॉक को चूज करूंगा। बंधन बैंक है, इंडोसेंड बैंक है, आरबीएल बैंक है, ये हाईली रिस्की शेयर्स है, ठीक है। ये वो शेयर्स है जो चल गया तो चांद तक, नहीं तो भैया सीधा तोड़ के नीचे फेंक देगा आप सबको। तो बंधन बैंक और टेक्निकल फंडामेंटल्स अभी थोड़े बहुत इसके सही लग रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है कि बैंक का जो शेयर है वो 300 रुपए जाने तक का भी पोटेंशियल रखता है, लेकिन उसके साथ साथ बैंक में गिरावट के भी संकेत आ सकते हैं आने वाले दिनों में। तो हाईली रिस्की शेयर है, तो इसीलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा, इसलिए मैं खरीदारी नहीं करूंगा। और ना ही मैंने बंधन बैंक में आपको मैं फ्रेश बाइंग करने की सलाह दूंगा। मैं आपको हमेशा कहता हूँ अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो भाई आप एचडीएफसी बैंक को चुने, आईसीआईसीआई बैंक को चुने, बंधन बैंक और इंडोसेंड बैंक, आरबीएल बैंक, इन सबको मैं अवॉइड करने की सलाह देता हूँ। क्योंकि भैया अभी के दौर में मैं बढ़िया स्टॉक अगर हम चूज करेंगे तो ही हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि देखिए अगर कोई गिरावट आती है आने वाले दिनों में तो देखिए ऐसे बैंकों में, खास करके जब से यस बैंक का क्राइसिस हुआ है, बंधन बैंक हो गई, फिर इंडोसेंड बैंक हो गई, आरबीएल बैंक हो गई, इसमें बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो गया है। यहाँ पर लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। तो बेटर यही है कि लोग अपना जो पैसा है वो बाकी बड़ी बैंकों में डालना शुरू कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बड़े बैंक्स को चुनेंगे तो देखिए वो आगे बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन इन बैंक्स का कुछ भरोसा अभी तो नहीं है। लेकिन अभी भी जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने खरीदा हुआ है तो आप चाहे तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं। 300 रुपए तक जाने का पोटेंशियल है, लेकिन वक्त लगेगा उसको वहां तक पहुंचने में भी। और इस बीच ये शेयर 250 240 रुपए तक भी जा सकता है। तो इसीलिए मैं इस शेयर को ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाईली रिस्की शेयर है और कभी भी किसी भी तरीके से फ्लक्चुएट होता है ये शेयर। तो इसीलिए अगर आपको खरीदारी करनी है बैंकिंग सेक्टर में तो आप एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई को चूज करें। बंधन बैंक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक बुरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी की जो सिचुएशन में उसमें बंधन बैंक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। तो बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है, आपको लगता है कि भैया शेयर में तेजी आ सकती है तो जरूर आप खरीदारी कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बंधन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।